ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई जेई मेन 2021 का। अ सर्टेन मेटेलिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है, एक सरफेस है जिसमें इंसिडेंट जो वेवलेंथ है उसकी जो वैल्यू है वो लैम्डा है। द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर फोटो इलेक्ट्रिक करंट फॉर दिस रेडिएशन इज 3V0। यहाँ से जो लाइट निकली, सॉरी, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुए इनके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल है 3V0। ठीक, लेट से इसका जो वर्क फंक्शन रहा होगा वो क्या रहा होगा, फाई। ठीक, इफ द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विथ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 2 लैम्डा, ये सेम सरफेस को हमने फिर से लिया, इस बार जो इंसिडेंट वेवलेंथ है वो क्या है, 2 लैम्डा। द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V0। स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल V0। लेकिन वर्क फंक्शन अभी भी क्या रहेगा, सेम, मटेरियल सेम है। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर दिस सरफेस फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज डैश लैम्डा। अपने को बताना है कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितना है। तो इसको सॉल्व करते हैं भाई, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज करेंगे, E इक्वल टू 5 प्लस के। अच्छा, सबका वैल्यू लिखना सीख लेते हैं पहले। एनर्जी का वैल्यू क्या लिखोगे, एच सी बाय लैम्डा। क्या लिखोगे, एच सी बाय लैम्डा। फाई का वैल्यू क्या लिखोगे, एच सी बाय लैम्डा नॉट। ठीक, लैम्डा नॉट बीइंग, में लैम्डा नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, यानी कि मैक्स वेवलेंथ जिसके लिए एमिशन होगा। ठीक, और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू लिखेंगे किसके टर्म में, स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में। तो के मैक्स का वैल्यू लिखते हैं ई इंटू V0। V0 का वैल्यू यहाँ क्या है, 3V0। ठीक, तो ये पहला केस हो गया। तो इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं, ई का वैल्यू क्या, एच सी बाय लैम्डा इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नॉट प्लस 3E V0। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1 फॉर सरफेस 1। ये इक्वेशन 1 हो गया। सरफेस 2 के लिए लिखेंगे, ई इक्वल टू 5 प्लस के ई। ई का वैल्यू क्या, एच सी बाय कितना वेवलेंथ ड्रॉप हुआ, 2 लैम्डा इक्वल टू 5 का वैल्यू फिर क्या लिखोगे, एच सी बाय लैम्डा नॉट प्लस इस बार काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना मिला, V0। तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू इस बार क्या लिखते, के ई मैक्स इक्वल टू ई इंटू V0। एनर्जी का वैल्यू एच सी बाय 2 लैम्डा, मेटल सेम है तो फाई सेम रहेगा, एच सी बाय लैम्डा नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू ई V0। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन को हम लोग किसके लिए सॉल्व करेंगे, लैम्डा नॉट के लिए। और हमको कौन सा चीज नहीं चाहिए इस इक्वेशन में, V0, क्योंकि जो आंसर दिया है वो लैम्डा के टर्म्स में दिया है। ठीक, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, एच सी बाय लैम्डा इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नॉट प्लस 3E V0 और एच सी बाय 2 लैम्डा इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा प्लस E V0। ये लैम्डा नॉट है। ठीक, एलिमिनेट किसको करना है, V0 को। तो इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से, और दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट। तो 3E V0 से 3E V0 क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट होके 0। इक्वेशन में क्या बचेगा, एच सी बाय लैम्डा माइनस 3HC बाय 2 लैम्डा इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नॉट माइनस 3HC बाय लैम्डा नॉट। तो अब यहाँ एलसीएम हो जाएगा, अपॉन में 2 लैम्डा, 2HC माइनस 3HC इक्वल टू यहाँ क्या आया, माइनस 2HC बाय लैम्डा नॉट। यहाँ क्या आया, माइनस HC बाय 2 लैम्डा इक्वल टू माइनस 2HC बाय लैम्डा नॉट। माइनस से माइनस कैंसल, HC से HC कैंसल, तो यहाँ क्या बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लास्ट वैल्यूज बची 1/2 लैम्डा इक्वल टू 2 लैम्डा नॉट। 2 लैम्डा इधर गया, लैम्डा नॉट इधर गया, तो लैम्डा नॉट का वैल्यू कितना आया, 4 टाइम्स लैम्डा। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें वैल्यू क्या आती, 4। ठीक, ये अपना आंसर हो गया।
धन्यवाद देखने के लिए। अगर हो पाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो भाई।